2011 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी सेट के उन क्वेश्चन को हम कलेक्ट करके यहाँ सॉल्व करा रहे हैं। यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करना क्लास को और शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच जाए और उसका लाभ उठा सकें। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट आप जानते हो, जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं तो हमेशा प्रोनाउंसिएशन के आधार पे करते हैं। तो यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर या आएगा बेटा, और या जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर आ आना चाहिए। नेक्स्ट, मिल्क इज प्रेफरेबल टू कॉफी, यानी प्रेफरेबल, एल्डर, जूनियर, सीनियर, प्रीफर, इनके बाद हम देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। 100 रुपीज आर नॉट अ बिग सम। तो यहाँ देखिए आपको बताया था अ बिग सम, गुड सम, ग्रेट सम, अ गुड डील, ठीक है। तो ये हमेशा अपने साथ कार्डिनल प्लस प्लूरल नाउन लेकर के आती है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है क्योंकि एक यूनिटी के रूप में इनका यूज किया जाता है। योर शर्ट इज इंफीरियर देन माइन, अभी आपको बताया था इंफीरियर के बाद क्या आता है, टू आता है, क्योंकि एक कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ देन नहीं आता, इनके बाद टू आता है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन। तो बिफोर से दो वाक्य जुड़े होते हैं, तो पहला होता है पास्ट परफेक्ट में, दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ आएगा हैड स्टार्टेड। नेक्स्ट, नाइदर ही नॉर हिज फादर वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। आइदर और नाइदर नॉर से दो कर्ता जुड़े होते हैं, तो बेटा पहले कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं, पिछले कर्ता के अकॉर्डिंग आता है। फादर के अकॉर्डिंग आएगा वॉज। अगर हम ही के अकॉर्डिंग लगाते तो भी वॉज आता। यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता बेटा। तो यू शुड अवेल योर सेल्फ, यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आएगा, ठीक है। दिस पेन इज बेटर देन एनी पेन ऑफ दिस मेक। तो कंपैरेटिव डिग्री में एनी अकेला नहीं आता बेटा, एनी अदर आता है। नेक्स्ट, मिसेज गांधी डिलीवर हर लेटेस्ट स्पीच इन द भुवनेश्वर। तो जनरली काउंटेबल नाउन के साथ हम लास्ट का प्रयोग करते हैं, लेटेस्ट का प्रयोग तो कुछ खास नाउन के साथ करते हैं, जैसे न्यूज है, फैशन, डिजाइन, स्टाइल, आर्टिकल, इश्यू, ऐसे इसको इन कुछ नाउन के साथ हम लेटेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, स्ट्रीट ऑफ कोलकाता आर बेटर देन दोज ऑफ वाराणसी। तो आपको ध्यान रखना है कि तुलना हमेशा एक समान में होती है। तो यहाँ हम स्ट्रीट्स की तुलना कर रहे हैं, कलकत्ता की तुलना वाराणसी से नहीं कर रहे। कलकत्ता की गलियों की तुलना कर रहे हैं तो वाराणसी की गलियों से तुलना की जाएगी। तो स्ट्रीट्स के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, देन के बाद दोज ऑफ, ठीक है। यानी ऑफ तो ये आ गया, स्ट्रीट्स के बाद दोज आ गया। अगर ये सिंगुलर नाउन होता तो दैट ऑफ आता। फिर रिमार्क्स दैट ही मेड वर सजेस्टिव। तो आपको ध्यान रखना है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द फ्यू रिमार्क्स, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आया तो द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर सजेस्टिव। इट इज वर्ड वेयर रिच हेट द पुअर। आपको ये नियम आपको अभी बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब के साथ आगे हमेशा द आएगा उसके एंटीसीडेंट के साथ। दूसरा, कोई एडजेक्टिव वाक्य में कर्ता का काम करेगा तो उसके साथ दा लगाना पड़ेगा, कर्म का काम करेगा उसके साथ दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन। क्योंकि एडजेक्टिव किसी वाक्य में न कर्ता का काम करता है न ही कर्म का कार्य करता है, तो उसे सब्जेक्ट बनाना तो उसके साथ दा लगाना अनिवार्य है। नेक्स्ट, दो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। देख रहा दो जो है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो दो के साथ हम बट का यूज नहीं करते, यट का यूज करते हैं अथवा कॉमा लगाते हैं, और आप फिर यट के साथ फिर कर्ता भी लगाना पड़ेगा। तो ही इज, बट के साथ कर्ता दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं अगर सेम है तो। योरसेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता है, तो यहाँ यू योरसेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, यानी यू के साथ योरसेल्फ आ सकता है लेकिन अकेला योरसेल्फ सब्जेक्ट नहीं बनेगा। फॉर हेल्थ मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। तो अभी आपको बताया था प्रेफरेबल के बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आई डोंट पे द हीट टू द नॉनसेंस टॉक। अब देखिए बेटा, हीट भी एक वर्ब है और पे भी वर्ब है। तो
अगर पे लगाएंगे तो उससे नाउन चाहिए, क्योंकि दा तो नाउन के साथ लगता है। तो या तो ध्यान रखेंगे, या तो पे अटेंशन लगाएंगे, ध्यान देना, अथवा अकेला हीट लगाएंगे। ओके, तो इससे पे अटेंशन करिए या फिर पे हटा करके यहाँ हीट कर दीजिए। ही इज वेरी प्राउडी, तो बेटा प्राउडी तो इंग्लिश में कोई वर्ड होता नहीं है, तो प्राउड शब्द है तो वाई नहीं आएगा। और अनडिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, न कि वेरी का। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो बेटा कि सन के साथ दा का प्रयोग किया जाएगा, उधर ईस्ट के साथ भी दा का प्रयोग किया जाएगा, और उधर वेस्ट के साथ भी दा का प्रयोग किया जाएगा। अब अगला नियम आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि यदि कॉमन नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव आता है तो उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो अब काइंडमैन विल पिटी, और आपको अभी बताया था कोई एडजेक्टिव वाक्य में सब्जेक्ट का काम या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उसके साथ दा लगाएंगे। तो द पुअर का मतलब हो गया पुअर पीपल। योर इंफॉर्मेशन आर फॉल्स, इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन सिंगुलर होते हैं, तो इसके लिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, उनको प्लूरल भी हम नहीं बना सकते हैं। हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक, ये भी रूल वही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पोएट्री, तो हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते, तो प्लूरल नहीं बनाएंगे तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। नेक्स्ट, आई लाइक वेजिटेबल, देखो वेजिटेबल मीन्स होता है बेटा वनस्पति, और वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, तो हम सब्जियां पसंद करते हैं, तो यहाँ वेजिटेबल्स आएगा। सम, फ्यू, मैनी, सेवरल के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ थीप जाएगा बेटा, जब थीप जाएगा तो फिर आगे हैव आएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ यूजफुल बुक। अब देखिएगा, यूजफुल लिख के देख लेंगे एक बार, वॉवेल आ रहा है कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वॉवेल कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन में देखना है, यह जो है वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए साथ के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, उसमें अ आएगा। तो थैंक्स ऑल डियर स्टूडेंट्स टू जॉइन दिस लाइव क्लास, एंड आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।